नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे अपने लेवल्स दिखा सकता है। तो आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, वीकली जो भी डिटेल वीडियो रहेगा, क्योंकि इस वीक में मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आने के बाद हमें वापस एक बार जो वीकली क्लोजिंग मिलेगी उस पे हमें ध्यान देना होगा। तो मैं ये सब ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये अपना निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट है और एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें यहाँ से मिला था। और यहाँ से जो रैली मिली तो हमें ऑलमोस्ट जो टॉप मिला है बैंक निफ्टी में वो है 43,733 का। और रैली हमारी चालू हुई थी 38,600। तो सब जो जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें गिरावट आने वाली है, तो वैसे ही फ्राइडे के दिन देखने को हमें मिला, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 400 पॉइंट्स हम गैप डाउन खुलने के बाद वापस 500 पॉइंट्स का रिकवरी हमें मिला था। वो इस कारण मिला था क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग के वक्त न्यू बाइंग पोजीशन ऐड हुई थी और वही लोगों ने जब गैप डाउन हुआ तो मार्केट को वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर की तरफ से वापस सेलिंग प्रेशर आने की कारण एक कैंडल जो बनी है वो लगभग हम बोल सकते हैं कि शूटिंग स्टार, अटिपिकल शूटिंग स्टार है, एग्जैक्ट शूटिंग स्टार नहीं है वो। हम वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि एक बढ़िया रैली हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर वीकली चार्ट पे हम इसको फिबोनाची डाल के देखते हैं तो हमारे लिए जो सपोर्ट वीकली चार्ट पे निकल के आ रहा है ये एक 38.2 का सपोर्ट है, जो कि 41,800, आपको याद होगा कि 41,800 का एक लेवल है। डेली चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, वहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, ऊपर की तरफ रैली मिली थी और एक 50% का जो सपोर्ट है वो है 41,200 के अराउंड वीकली चार्ट पे। और आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो बिग कैंडल आप देख रहे हैं, मदर कैंडल, अगर हम इसको बॉक्स में डालेंगे उसके हाई और लो को, तो आप देख सकते हैं कि वो एक इनसाइड कैंडल की तरह काम कर रही है। तो इतने दिनों से जो भी ट्रेडिंग हम हो रही है, तो इसी कैंडल को निगेटिव करने के लिए बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये एक वीकली कैंडल है। अगर आप इसका ओपन देखोगे वो 42,900 के अराउंड है और वो जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 40,345। तो एक वीक में हमें लगभग 3,000 पॉइंट का फॉल मिला था एक वीक में। इसीलिए इस कैंडल को फिलहाल निगेटिव करना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन अगर हो जाता है तो एक बढ़िया पैटर्न बैंक निफ्टी यहाँ पे बना सकता है। लेकिन जैसे मैंने टेलीग्राम में भी कहा है कि इस वीक की क्लोजिंग पे बैंक निफ्टी और निफ्टी का आगे का ये डिपेंड रहेगा, तो हम सिर्फ इस वीक के लिए बात करते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, ये जो आपको कैंडल दिख रही है, इसका जो लो है वो लो है 41,800 और उसके हाई और लो को अगर हम मार्क करके रखेंगे, क्योंकि वो एक इनसाइड कैंडल थी, आप देख सकते हैं इसी कैंडल के अराउंड 1 2 3 4 5 डेज हमने ट्रेडिंग किया और जैसे उसका ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भाग चुका था। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से जब ब्रेकआउट मिला था तो मैंने आपको बोला था कि शायद यही से करेक्शन आना ज़रूरी था और उसका इंडिकेशन इस कैंडल पे हमें मिल चुका था। इस कैंडल पे आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार तरह की कैंडल थी, लेकिन जो ऑपरेटर लोग होते हैं वो इस मार्केट को यहाँ से भगा के यहाँ तक लेके गए। और अगर आप नोट डाउन करोगे, ये 26 अप्रैल से ये जो मार्केट भागा है, बैंक निफ्टी जो भागा है, उसी टाइम पे वर्ल्ड मार्केट्स में करेक्शन चालू था। डाउ जोन्स और बाकी मार्केट डाउन थे और अपना ही मार्केट भाग रहा था। तो इसी कैंडल के नीचे इसी दिन थोड़ा करेक्शन अगर हो जाता तभी तब तब
अभी तक हम शायद कंसोलिडेशन देके शायद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकते थे, लेकिन ये जो रैली यहाँ पे आ गई, तभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत लोगों से डिस्कस भी किया था कि अभी जब गिरेगा तो और ज़्यादा प्रेशर के साथ गिरेगा गिरेगा क्योंकि यहाँ पे हम इतने ऊपर की तरफ आ चुके थे। आप देख सकते हो कि ये जो टॉप था, इस टॉप को निकालते वक्त भी कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन ज़रूरी था इस टॉप को निकालते वक्त। वैसे ही हुआ, जो बजट कैंडल का हाई था उसको निकालते वक्त कंसोलिडेशन हुआ नहीं, उसके ऊपर जाके कंसोलिडेशन हुआ। उसका जो हाई था, उसका जो ये लेवल था 42,000, उसका हाई देख लेते 42,015 का, उसके ऊपर ही ट्रेडिंग चालू थी। तो इस हाई को भी रिस्पेक्ट नहीं किया गया। सेम वैसे ही हुआ, इस हाई को भी रिस्पेक्ट नहीं किया गया। 1 या 2 दिन में ही इस हाई को निकाला गया। और जब भी कभी मार्केट ऐसे भागेगा तो ये सब बुल ट्रैप हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उन सब का स्टॉप लॉस परसों इस कैंडल के नीचे होगा, 43,088 के नीचे, और उसी के कारण स्टॉप लॉस हिट होने के कारण सबकी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुई होगी, इसलिए ये बड़ा फॉल आया है। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी में अगर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अभी मुझे लगता है कि यूजफुल रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तभी भागेगा अगर बैंक निफ्टी इस हाई को निकालेगा। अगर इस हाई के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता तो मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में कोई बड़ी कुछ ऊपर के साइड के टारगेट्स और जो लाइफ टाइम हाई के बारे में सब यूट्यूब चैनल्स वगैरह बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो अभी फ़िलहाल पॉसिबल है। अगर बैंक निफ्टी को अपना हाई निकालना है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा और करेक्शन देना ज़रूरी है, वहाँ पे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है और फिर ऊपर की तरफ मार्केट भाग सकता है। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी भागता रहा तो मुझे लगता है कि हम इस लो तक भी आ जाएंगे, 38,577। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको ये लेवल वापस स्क्रीन पे दिखने वाली है। 38,600 हम वापस रिटेस्ट करने आएंगे, 1001% आएंगे, क्योंकि आप जब मंथली चार्ट देखोगे, मंथली चार्ट पे आपको उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट जब देखोगे, लेकिन वो 6-8 महीने 1 साल में भी आ सकता है, वी डोंट नो। अगर इस हफ्ते और इस मंथ की जो क्लोजिंग आएगी उस टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीक के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो किसी ने तो मुझे पूछा था कि जब ये मार्केट ऊपर भाग रहा था तो मैंने कहा था कि एटलीस्ट यहाँ तक रीटेस्ट होगा, क्योंकि आप देख सकते कि ये बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिला था, उसको रीटेस्ट नहीं हुआ था। 10 डेमा भी बहुत दिन से रीटेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए ये लेवल रीटेस्ट होना ज़रूरी था। अभी कल और परसों के लिए हम क्या कर सकते हैं और कहाँ से हम उसको वापस रीसेल कर सकते हैं। तो अगर आप इस रेड कैंडल का हाई और लो के 50% और 61% के मार्क को मार्क करेंगे तो ये तो हो गया आपका 50% वाला मार्क, और ये हो गया आपका 61.8% वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आपको अभी मैं लेवल अच्छे से दिखा देता हूँ। तो ये जो 50% का लेवल है इस रेड कैंडल के टॉप और बॉटम का, तो ये उसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है, 43,085। तो हम मान के चलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। हमें अगर बाउंस बैक मिलता है तो पहला बाउंस बैक शायद यहाँ तक आ सकता है, ये लेवल है 42,970। अगर आप यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाते होंगे तो स्टॉप लॉस आपका ये जो 43,088 का लेवल है या तो 43,090 का लेवल पकड़ के चलिए, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट आती है तो मुझे लगता है कि ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे 43,088 का लेवल मंडे और ट्यूसडे में अगर क्लोजिंग दे पाता है मार्केट, तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हमें हमारे जो सेल पोजीशन है वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा तो मानना है, जो भी कंडीशन मैंने देखी है, जो भी
ऑप्शन चेन का डेटा सजेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से कल हम गैप डाउन भी खुल सकते हैं। और मोस्टली अगर एचजीएक्स निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है तो हमें एक सेल ऑन राइट का एक अच्छा मौका मिल सकता है। और 42,950 आप अगर यहाँ पे देख सकते हो जो 10 डेमा का लेवल है 42,950, ये जो ब्लू लाइन है ये 42,950 का लेवल है, तो हम उसी को पकड़ के चलते हैं। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो 42,960 से है, तो हम थोड़ा उसको नीचे ही ले लेते हैं। तो 42,950 का जो लेवल रहेगा हमारे लिए एक वहाँ तक आने के बाद अगर मार्केट 5 मिनट भी वहाँ तक सस्टेन नहीं करता तो वहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है। तो मेरा मानना है कि अभी फ़िलहाल यहाँ तक या यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकता है और वापस एक फॉल देखने को हमें मिलेगा। लेकिन वो फॉल का जो नीचे वाला टारगेट रहेगा वो कहाँ तक हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल पे है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आके वापस गिर सकता है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये जो कैंडल के टॉप से ये 42,300 के अराउंड का लेवल है। ये देख सकते हैं 42,400, जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा गिरते वक्त वो 42,400 का रहेगा। उसके बाद वाला टारगेट इन कैंडल का जो लो है 42,200 का, ये एक टारगेट बन जाएगा। और लास्ट वाला जो टारगेट है 42,000 का। तो मुझे लगता है अगर बैंक निफ्टी गिरता है और अगर आप सेल पोजीशन में हो तो 42,200 पे 50% आप एग्जिट हो जाओ। 42,000 अगर स्क्रीन पे आ जाता है तो रिमेनिंग 50% और 100% वहाँ पे एग्जिट होना ज़रूरी है। अगले हफ्ते में कर्नाटका इलेक्शंस है तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। 41,800 और 42,200 के बीच यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होगा ऐसे मुझे लग रहा है। ये इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। और अगर कर्नाटका रिजल्ट लोगों के एक्सपेक्टेशन से आता है तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन के मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन उसका जो रिजल्ट है कर्नाटक इलेक्शन का वो 13 को है, तो हम उस पर नज़र बना के रखेंगे। शायद 13 को है, वो सैटरडे है, तो हम देखेंगे। इस हफ्ते में कोई भी अपना पोजीशन कैरी करके मत चलिए, ऐसा मेरा मानना है। जो भी पोजीशन है पहले स्क्वायर ऑफ करके रखिए। अगर फ्राइडे को कुछ अच्छा संकेत मिलता है तो मैं आप कोशिश करूँगा आपको वो बुधवार गुरुवार को थोड़ा अपडेट कर दूंगा या शुक्रवार को अपडेट कर दूंगा। और जो लोग ज्ञान रूल को जानते हैं, जो लोग ज्ञान रूल को फॉलो करते हैं, जो लोग अभी भी नहीं जानते, मैंने 2-3 वीडियोस में उसका जिक्र किया हुआ है कि अगर हमें वीकली प्राइस सबसे लोवेस्ट मिलती है तो अगले हफ्ते में वो लो और वो प्राइस ब्रेक हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते में सोमवार को छुट्टी थी, ये जो कैंडल है मंगलवार की है, बुधवार गुरुवार और फ्राइडे। आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को हमें पूरे वीक की लोवेस्ट प्राइस मिली है, क्लोजिंग भी लोवेस्ट मिली है। तो ये जो प्राइस है, ये जो लो है, ये ब्रेक होने वाला है ज्ञान रूल के हिसाब से। ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये ब्रेक होगा और इसका लो भी ब्रेक होगा। भले कैंडल रेड ना बने, लेकिन ज्ञान रूल ये नहीं बताता कैंडल रेड होगा कि ग्रीन होगा। ज्ञान रूल सिर्फ ये बताता है कि जो प्राइस हमें लोएस्ट मिली है उसको एक बार नेक्स्ट वीक में उसके नीचे मार्केट जाके आएगा या उसके नीचे भी रह सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फ्राइडे में हमें लोएस्ट क्लोजिंग और लोएस्ट प्राइस मिल चुकी है। अगले फ्राइडे में हमारे लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कहाँ तक हो सकता है। तो मैं बैंक निफ्टी एक बार वापस आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर 43,080 जो हमने लेवल बताया था उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता मार्केट, तो मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज रहेगा। ये रहा लेवल 43,080।
अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं रहता तो मार्केट में वापस सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। तो सेल ऑन राइट की स्ट्रेटजी हम बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 42,400 रहेगा, सेकंड टारगेट 42,200, और मुझे लगता है कि इस वीक में हम एक बार 42,000 के अराउंड जा सकते हैं। बजट कैंडल का हाई उसको शायद बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे दे। आप देख सकते हैं कि इट इज़ 42,000, तो वहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी शायद आ सकता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी के बारे में। वीकली और मंथली चार्ट हम अगले हफ्ते में डिस्कस करेंगे। हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में एक चीज़ अच्छी हुई है दोस्तों, अगर आप देख सकते हो निफ्टी में उसने पूरे वीक का लो नहीं बनाया है। पूरे वीक का लो जो आया था, लोवेस्ट प्राइस जो आई थी, वो हमें मिली थी बुधवार के दिन। आप देख सकते हो यहाँ पे वो प्राइस है हमारे लिए 18,440, और वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इस हफ्ते में हो जाएगा। अगर ये लेवल कल ब्रेक होती है, अगर निफ्टी इसके नीचे 5 मिनट भी ट्रेड करना चालू कर देता है कल और इसके अराउंड सस्टेन होता है, तो हमारे लिए जो पहला टारगेट निफ्टी का बन के आएगा तो ये 10 डेमा की लेवल रहेगी, वो है अराउंड 17,950। मार्क करके रखते हैं उसको, ये रहा 17,950। और जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें मिला था, जो बैंक निफ्टी में हमने वो चैनल ड्रॉ किया था, देख सकते हैं आप ये जो रेड कैंडल है इसका टॉप और इसका लो पॉइंट हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पे तो रीटेस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो ये जो लेवल है ये है हमारे लिए 17,850 का लेवल। हम इसको भी एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। और मुझे लगता है अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पे एग्जिट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अगर यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो यहाँ तक आने की संभावना है 17,850, और मेरा मानना है कि 17,850 पे आप एग्जिट करके जाओ, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ से निफ्टी घूम सकता है। लेकिन फ्राइडे की जब तक इस वीक की क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती तब तक हम आगे का पोजीशन नहीं लेंगे। और आप इस लेवल को याद रखिए, 17,710 के नीचे 17,000 बेसिकली वो 17,770 का ही लेवल है। हाँ, ये जो टॉप बना था, अगर इसके नीचे बाय चांस निफ्टी क्लोजिंग दे देता है इस वीक में, तो निफ्टी में गिरावट यहाँ तक आ सकती है। और वो क्यों आएगी वो हम उस हफ्ते के वीडियोज में देखेंगे। उसका रीज़न वीकली और मंथली चार्ट में है। तो यहाँ तक आ सकती है। तो हमारे लिए इस वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 17,770 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी क्लोज कर देता है इस हफ्ते में तो मुश्किलें बढ़ सकती है। और निफ्टी का चार्ट मुझे लगता है बैंक निफ्टी से पुअर है, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक क्लासिकल शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। 18 उसका जो लो है वो है 18,042। इस कैंडल का वीकली जो लो है, जो मैंने आपको वो कैंडल दिखाई थी बुधवार की, उसका जो लो था वही इसी वीक का लो है। जैसे उसके नीचे ट्रेडिंग करना चालू कर देगा निफ्टी, तो निफ्टी में फॉल आएगा। और आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट पे निफ्टी ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ था, और यहाँ से हम यहाँ तक भाग चुके हैं। तो और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाल के देख लेते हैं। ये जो लोएस्ट पॉइंट था, यहाँ से निफ्टी कितना भागा है, और उसका जो 38.2 का लेवल निकल के आ रहा है और 50 का लेवल जो निकल के आ रहा है उसको मार्क करके रखते हैं। इसको अब हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 17,713 का, मतलब 17,700। और जो ये
50% फिबोनाची रिट्रेस में वो 17,500 का लेवल है। 17,500 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लेवल है 17,500 एक बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और उसी टाइम पे शायद निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है। ये इसी वीक में फॉल आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जो लेवल निकल के आ रही है उसके हिसाब से 17,800 तक निफ्टी इस वीक में आ सकता है, 17,850 टू बी प्रिसाइज। और मुझे लगता है जो भी पोजीशन आप लेंगे उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा तो वो ये जो कैंडल का हाई बना हुआ है उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ही ऊपर की मूवमेंट आएगी। लेकिन मैं ऊपर के मूवमेंट को प्ले नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत दिन तक हम भाग चुके हैं, तो थोड़ा करेक्शन आना ज़रूरी है। तो 17,800 और 850 के लेवल पे हम वापस एक बार रीअसेस करेंगे निफ्टी को, और तब देखेंगे कि हम ग्लोबल क्लूज भी तब देख सकते कि उस टाइम पे मार्केट क्या डाउ जोन्स और जो वर्ल्ड मार्केट से वो कौन सी पोजीशन में है। और जो बैंक निफ्टी का जो बजट कैंडल का हाई है उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 17,970। तो शायद वो जो पहला टारगेट तो ये 950 यहाँ पे दिख रहा था, ये है 17,972। तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे, वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन वहाँ से कितना रिट्रेसमेंट हमें वापस मिलता है उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेंगे कि अगले वीक में हमें लॉन्ग पोजीशन में रहना है कि नहीं। तो मैं निफ्टी को एक बार वापस आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इस हफ्ते में काम कर सकता है। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि अगर 18,000, हाँ, और निफ्टी में अगर जो ऊपर की तरफ जो रिट्रेसमेंट आ सकता है तो ये एक लेवल आप सोच सकते हो। ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है थर्सडे की ग्रीन कैंडल, उसका जो 50% है वो 18,170 है। ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसके ऊपर की कोई भी क्लोजिंग इस कैंडल का इफेक्ट कम कर देगी। ये कैंडल अभी सेलिंग कैंडल क्यों बन चुकी है, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी इसके 50% के नीचे उसका क्लोज आ चुका है। अगर इसके 50% के नीचे उसका क्लोज नहीं आता तो इस वीक में शायद मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर नहीं दिखता था। लेकिन इसके यहाँ अभी सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे, तो जैसे ही निफ्टी 18,150 और 175 के बीच जाएगा तो वहाँ पे सेलर्स वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। 18,150 इसलिए क्योंकि ये जो छोटी कैंडल बनी हुई है जो मंगलवार को बनी थी, उसका जो क्लोज प्राइस था वो 18,147 है। तो ऐसा पकड़ के चलते हैं 18,150 और 170 के बीच थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी हमें दिखा, या थोड़ा सा भी मार्केट कल ऊपर की तरफ देखा तो हम शायद सेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इस चैनल पे जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो जो भी कोई इस मार्केट में पोजीशन लेना चाहता है तो ये डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए, तभी आप कोई भी मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।